साल 2024 खत्म होने वाला है, जहां पर साल के अंत के 7 दिसंबर का महीना चल रहा है। ये महीना साल भर की यादों को संजोने के लिए खास होता है। साल 2024 जहां पर कई यादों को संजो कर जा रहा है, वहीं कई चर्चित हस्तियों ने गंभीर बीमारी के चलते और दूसरे अन्य कारणों से अपनी जान भी गंवाई है। ये साल टीवी, बॉलीवुड, संगीत और बिजनेस जगत के कई सेलेब्स के लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन साथ ही कुछ के घर में मातम का माहौल देखने को मिला है। इस साल कई मशहूर एक्टर, एक्ट्रेस, बिजनेसमैन और संगीतकार ने दुनिया को अलविदा कहा है। आज हम आपको उन्हीं सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने साल 2024 में दुनिया को छोड़ दिया। किसी की बीमारी तो किसी का आत्महत्या करने की वजह से निधन हो गया। चलिए जानते हैं उन मशहूर हस्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा की। दुनिया और देश के लिए, बिजनेस जगत के लिए रतन टाटा के नाम से अमूल्य हीरा कोई नहीं। 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के कारण हुआ। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय उद्योग को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहचान दिलाई। उनके लीडरशिप में टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसे हिस्टोरिकल उपलब्धि की, जो भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इसके अलावा हाल ही में बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का भी निधन हो गया। उन्हें उनके भावपूर्ण छठ गीतों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। शारदा सिन्हा, जिन्हें प्यार से बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका थीं, जिन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही संगीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बिहार के पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने और इसे पूरे भारत और उसके बाहर व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ था। अब बात करेंगे टीवी और फिल्मों में नजर आए एक्टर विकास शेट्टी की। एक्टर विकास शेट्टी का निधन बेहद कम उम्र यानी 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हो गया। बताया जाता है कि पत्नी से खास बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि विकास शेट्टी की तबीयत एक दिन पहले से ही बिगड़ी हुई थी। उन्हें उल्टी और बुखार की समस्या थी। डिहाइड्रेशन से वे काफी ज्यादा परेशान थे। आपको बताते चले कि कभी खुशी कभी गम फिल्म में किरदार निभाने के साथ उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे कई शोज में काम किया। पत्नी जानवी सेठी के अनुसार बीमार होने के बावजूद वे अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से घर आने के लिए कहा, जहां पर इलाज के दौरान एक्टर ने दम तोड़ दिया। बॉलीवुड और टेलीविजन अभिनेता फिरोज खान, जो अमिताभ बच्चन की नकल करने के लिए जाने जाते थे, उनका निधन 23 मई 2024 को उनके गृह नगर बदायूं, उत्तर प्रदेश में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। खान, जिन्होंने जीजा जी छत पर हैं, साहिब, बीवी और बॉस और हप्पू की उल्टन पलटन जैसे शो में भी काम किया, उन्हें बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की नकल करने के लिए जाना जाता था। इंस्टाग्राम पर उनके कई वीडियो हैं जिनमें उन्हें बिग बी की नकल करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही साल 2024 के अंत में हंसते मुस्कुराते एक और शख्स को हमने खो दिया, जिनका नाम अतुल परचूरे है। मशहूर मराठी एक्टर अतुल परचूरे का 57 साल की उम्र में निधन हो गया। वे गंभीर बीमारियों में से एक कैंसर से जूझ रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लीवर कैंसर की एक नहीं कई वजह हैं। अतुल परचूरी का निधन इस साल 14 अक्टूबर को हुआ था। साल 2024 में कई बड़े एक्टर्स की मौत हुई, लेकिन इस साल एक एक्ट्रेस की मौत ने पूरे देश को हिला डाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी बबीता फोगाट के रोल में नजर आई सुहानी भटनागर की, जिसकी महज 19 साल की उम्र में दर्दनाक मौत हुई। 16 फरवरी 2024 को खबर आई थी कि सुहानी भटनागर का निधन हो गया। इस खबर से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनके तमाम फैंस को भी तकड़ा झटका लगा था।
बता दें कि फिल्म दंगल में छोटी बबीता का रोल निभाकर सुहानी भटनागर काफी फेमस हो गई थी, लेकिन इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। एक्ट्रेस की मां ने बताया था कि उसका सपना हमेशा से एक्ट्रेस बनने का था, जो कि अब अधूरा रह गया। ब्रिटिश बैंड वन डायरेक्शन के फॉर्मर मेंबर और सिंगर लियाम पेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिंगर की 16 अक्टूबर 2024 को अर्जेंटीना के एक होटल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। इस खबर से उनके और वन डायरेक्शन के करोड़ों फैंस का दिल टूट गया था। सिंगर ने 31 साल की बेहद कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके फैंस को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि लियाम अब हमारे बीच नहीं रहे। ब्रिटिश बॉय बैंड के करोड़ों फैंस लियाम की मौत की खबर सुनकर सदमे में थे। जानकारी के मुताबिक मौत से 1 घंटे पहले लियाम स्नैपचैट पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और फोटो भी खींचकर उनको भेजी थी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था, भारतीय संगीत की दुनिया के एक महान तबला वादक और संगीतकार थे। 2024 के अंत में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनका निधन भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक अपूरणीय क्षति था। वे महज एक तबला वादक ही नहीं, बल्कि एक संगीतकार, शिक्षक और सांस्कृतिक दूत थे, जिन्होंने अपनी कला से भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उनके निधन से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा अपनी ध्वनि और कला के माध्यम से जीवित रहेंगे। जाकिर हुसैन का संगीत हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा और उनकी यादें हमारे साथ बनी रहेंगी। साथ ही साल के खत्म होते होते भारतीय राजनीति के लिए एक भारी क्षति हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों के एक महान स्तंभ थे, ने 2024 के अंत में इस दुनिया को अलविदा कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत और नीति निर्माण क्षमता से देश को एक नई दिशा दी और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाया। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए, जिनमें आर्थिक उदारीकरण, विदेशी निवेश में वृद्धि और विकास के नए आयामों की शुरुआत शामिल थी। उनका शांत और विनम्र स्वभाव, साथ ही उनकी दूरदृष्टि और सटीक निर्णय लेने की क्षमता उन्हें एक आदर्श नेता बनाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।